हेलो फ्रेंड्स, जेड टू जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे मैं पहले भी बताया था कि दशहरा के बाद यानी कि दशहरा के बाद हमारा मॉडल आंसर आने वाले हैं, जो कि कल मॉडल आंसर आ भी चुका है। इसमें कई क्वेश्चन गलत लिए हुए हैं। मैं उसको आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड दोनों में भी कुछ क्वेश्चन गलत लिए हैं। आप उस क्वेश्चन में आपके पास यदि सोर्सेज अवेलेबल है तो आप उस क्वेश्चन में दावा आपत्ति कर सकते हैं। ज़रूर ही उस क्वेश्चन का नंबर आपको मिलेगा। आपको मैं यहीं भी बता दूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे गलत है। आप केवल उनका सोर्स ही ढूंढ लेना कि उसका रियल आंसर किस में दिखेगा, और आप उस सोर्स से लेकर आप उस क्वेश्चन पे दावा आपत्ति कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों क्वेश्चन बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन गलत लिए गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आप अपने सेट में मिला लेना। मेरा दोनों सेट ए है, पेपर फर्स्ट का भी सेट ए है और पेपर सेकंड का भी सेट ए है। तो आप अपने में देख लेना कि आपका क्वेश्चन कहाँ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन मिस्टेक लिए गए हैं और वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट की बात करूं तो हिंदी पोर्शन में 2 क्वेश्चन गलत लिए गए हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन है पहला, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं। तो भाषा विकास के चरण निम्न है मतलब कौन से क्रम में हम भाषा सीखते हैं। तो कौन से क्रम में सीखते हैं हम तो पहले से ये पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले सुनना सीखते हैं। उसके बाद पहले ये सुनना सीखते हैं, फिर क्या करते हैं बोलना सीखते हैं, फिर क्या करते हैं लिखना सीखते हैं। नहीं, लिखना नहीं सीखते, लिखना जटिल प्रक्रिया होती है। पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं लिखना सीखते हैं। तो देखो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्रम होना चाहिए। तो ये क्रम आपके ऑप्शन नंबर डी में सही है। देखो, वाजिक का मतलब होता है पढ़ना, तो ये भी सी में है। लिखना लास्ट में है तो यहाँ भी लिखना है, और कहीं भी लिखना लास्ट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन व्यापम में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। वागीश, वाचिक, लिखित और यांत्रिकी, इसको ये सही आंसर लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको यदि इनका सोर्स मिले तो इसका रियल आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हो। पेपर फर्स्ट का ये है। पेपर फर्स्ट का एक और है, केवल 2 ही क्वेश्चन मिस्टेक लिए हैं पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा मिस्टेक लिए हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें भाषा सिखाना है हमें बच्चों को, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन होता है। क्या कंप्यूटर होगा? कंप्यूटर की नॉलेज उनको नहीं होती और ये भाषा के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो ये नहीं होगा। बाल साहित्य हो सकते हैं, समाचार पत्र भी नहीं हो सकता, सारे कुछ इसमें नहीं आएंगे। और ये टेलीविज़न भी हो सकते हैं, लेकिन इसका रियल आंसर है बाल साहित्य होगा। ठीक, बाल साहित्य सबसे अच्छा सोर्स है जिससे बच्चे भाषा सीख सकते हैं। लेकिन व्यापम में क्या क्या इनका रियल आंसर टेलीविज़न ले लिया है, तो इस पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हो। ये 2 ही क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में जिसमें दावा आपत्ति करने के लायक है। ये भी हिंदी पोर्शन से है, दोनों क्वेश्चन हिंदी से ही मिस्टेक लिया हुआ है। और पेपर फर्स्ट में बाकी क्वेश्चन में मुझे तो मिस्टेक नहीं लगा है, बस यही दोनों क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक लगा है। आप इन दोनों क्वेश्चन में दावा आपत्ति कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चनों को मिस्टेक किए हैं। पेपर सेकंड में लगभग 5 क्वेश्चन मिस्टेक किए हैं, जो कि पैडागॉजी से संबंधित है, आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन है, देखो, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन जो है टर्मर ने दिया था, लेकिन जो व्यापम है उसने ले लिए हैं ऑप्शन नंबर बी को, स्पाइकर तथा इरविन को ले लिया है, जो कि गलत है। आपको यदि इनका सोर्स मिले तो आप इस पे दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसमें ये सेकेंड पेपर का है। सेकेंड पेपर का और ही क्वेश्चन है जो कि पेडागॉजी से ही मिस्टेक लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 28। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इसका निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आना चाहिए था।
लेकिन इसने रुचि का सिद्धांत ले लिया है। रुचि का सिद्धांत कब होता, जब इसमें बच्चे इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे बच्चे इंक्लूड नहीं हैं, शिक्षक अपने लिए नियोजन कर रहा है, तो अपने लिए कर रहा है तो यहाँ पे रुचि बिल्कुल नहीं आएगा। और व्यापम ने ऑप्शन नंबर बी को ही आंसर लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका रियल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियोजन का सिद्धांत आएगा या तो निश्चितता का सिद्धांत आएगा, निश्चित का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन व्यापम ने आंसर नंबर बी को लिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन में भी दावा आपत्ति कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये तो बता दिए भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि, ये क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में कौन सी विशेषता होना चाहिए। तो एक अच्छे शिक्षक में उच्च प्राथमिक स्तर में धैर्य और दृढ़ता की गुण होना चाहिए, लेकिन व्यापम ने इसका आंसर डी ले लिया है, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता को ले लिया है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप इस क्वेश्चन में भी दावा आपत्ति कर सकते हो। ये पेपर सेकंड का है, पेपर सेकंड में 5 क्वेश्चन मिस्टेक हैं और पेपर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जो क्या हो, समृद्ध हो, जो सभी तरह से समृद्ध हो, सभी को अच्छे से समझ आ सके। लेकिन व्यापम ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, इसको रियल आंसर लिया गया है। आप इसमें भी अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन है जिसमें दावा आपत्ति किया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन का आंसर मुझे ठीक लगा, वही आना चाहिए था, उसे व्यापम ने लिया भी है। तो आप यदि इनमें दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो इनका आप सोर्सेज ढूंढ लीजिए कि कौन से सोर्स में इसका रियल आंसर यही लिया गया है, फिर आप उस सोर्स के माध्यम से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए